फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देखेंगे कि जो इसके पीछे हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो क्रिस्टल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, लेटिस और बेसिस से मिलकर बना होता है, यानी जालक और आधार से मिलकर बना होता है। जालक क्या होता है, आधार क्या होता है, ये मैं पीछे वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। अब अपन बात करते हैं, अपने पास मान लिया कि कोई क्रिस्टल आते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्रिस्टल तो लगभग सब एक जैसे होंगे, क्यों एक जैसे होंगे? यदि आप उसकी संरचना को देखोगे, यदि क्रिस्टल की संरचना देखते हो तब तो आपको क्या लगेगी, एक जैसे लगेगी। पर उसको यदि आप एंगल या उसके एक्सिस के द्वारा देखते हो, किसके द्वारा, उसके एंगल या एक्सिस। मान लिया कि आपके पास ये तीन एक्सिस है, क्या है आपके पास, तीन एक्सिस है। ये हो गया अपना ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। यदि इस टाइप की तीन एक्सिस है, इसके बीच में जो एंगल बन है वो कितना बन रहा है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया आपका गामा। तो देखो इसमें क्या क्या होगा, कोई भी क्रिस्टल होगा उसकी अपन एकक कोष्टिका यानी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्रिस्टल होगा वो एक यूनिट के रिपीटेशन से बनेगा, तो अपन एक यूनिट की बात करते हैं। तो एकक कोष्टिका होगी, उसमें क्या होंगे, तीन तो एक्सिस मान लिए अपन ने, ए बी और सी, तीन एक्सिस मान लिए। तो एक तो इसको पहचान होगी वो कहां से होगी, एक तो होगी इसके एक्सिस के द्वारा, कहां से होगी, इसके अक्ष के द्वारा या अक्ष पर काटे गए अंतखंड के द्वारा। किस पर, अक्ष के द्वारा काटे गए अंतखंड के द्वारा। एक पहचान होगी इसके बीच में जो एंगल बन रहा है अपने पास, अल्फा बीटा गामा, यानी जो अक्षों के बीच में क्या बन रहा है, अपना एंगल बन रहा है, जिसे अपन बोल सकते हैं अक्षीय कोण। जिसे क्या बोल सकते हैं अपन, अक्षीय कोण। तो इनके द्वारा अपन कह सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल होते हैं वो किन अलग अलग टाइप के होते हैं, एक समान नहीं होते। अपन को जो क्रिस्टल आप देखोगे दिखेगा जरूर एक जैसा, उसकी संरचना एक जैसा दिखेगी अपन को, पर अपन किसकी बात करें, उसके अंदर एक यूनिट की। अब एक यूनिट की बात करोगे, एक यूनिट की बात करोगे तो हर यूनिट कैसे होगा। अब जैसे मैंने कल आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि हर एक यूनिट एक एक यूनिट से मिलकर क्या बनता है, आपका क्रिस्टल बनता है। तो इससे अपन बात करेंगे कि इसके अक्षीय कोण और अक्ष के द्वारा जो भी अपन डिफाइन करेंगे, यानी अक्ष के द्वारा यानी अक्ष पर काटे गए अंतखंड के द्वारा, और जो अक्षीय कोण होता है उसके द्वारा, इन दोनों को क्या करते हैं, क्रिस्टल को अपन टोटल 7 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 7 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे ये 7 भाग कौन कौन से आ गए, तो ये 7 भाग जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं ब्रेवे जालक, या फिर हम कह सकते हैं कि जालकों के प्रकार। तो जो टाइप्स ऑफ लेटिस और ब्रेविलिटीज है वही आज का अपना टॉपिक रहेगा। अब अपन बात करते हैं, देखो इसको पहचानने के लिए एक तो अक्ष काम में ले लिया ए बी सी, एक क्या काम में ले लिया अपन ने, एंगल काम में ले लिया, अल्फा बीटा और गामा। अब अपन बात करते हैं कि 7 भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका है, देखो सी टी ओ आर एच एम और टी। ये क्या है आपका, मान लो कि फॉर्मूले के रूप में इसको आपको याद रखना है। यदि ये आपको याद है तो आप कुछ भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, और ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स आती हो और इस टेबल से क्वेश्चन ना आता हो। तो ये जो 7 प्रकार है इसमें से 99% के क्वेश्चन आपके मिल जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी और बीएससी लेवल में भी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो अपने पास मैंने लिए, क्या लिए, जो 7 प्रकार की लेटिस लिए, यानी ये क्या लिया मैंने, टाइप्स ऑफ लेटिस। तो टोटल 7 प्रकार के लेटिस लिए। तो कौन कौन से, पहले तो इसके नाम को समझो एक बार, नाम को समझना, और ये नाम आपको याद किस में रखने, इंग्लिश वर्ड में याद रखने। यदि हिंदी में याद रखने जाओगे तो याद नहीं रहेंगे, इंग्लिश में इस फॉर्मूले से डायरेक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास, क्यूबिक, क्यूबिक यानी घनीय। इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास, क्यूबिक। 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, पर समझ लेना, क्योंकि नाम याद होगा तो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। ये क्या है आपका, क्यूबिक है। ये क्या है आपका, टेट्रागोनल। ये क्या है आपका, टेट्रागोनल। ये क्यूबिक, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को हिंदी में क्या कहते हैं, एक नताक्ष, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, द्विसम लंबाक्ष। क्या कहते हैं, द्विसम लंबाक्ष। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है। क्यूबिक, एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूं, क्यूबिक, टेट्रागोनल। ये क्या होगा, ऑर्थोम्बिक। ये क्या होगा, ऑर्थोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोम्बिक। ये क्या होगा आपका, रेम्बोहेड्रिक। ये क्या होगा, रेम्बोहेड्रिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोम्बिक, रेम्बोहेड्रिक। ये होगा आपका हेक्सागोनल। ये क्या होगा आपका, हेक्सागोनल। ये होगा आपका मोनोक्लिनिक। ये क्या होगा आपका, मोनोक्लिनिक। ये क्या होगा आपका, ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोम्बिक, रेम्बोहेड्रिक, ये क्या, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोम्बिक हो गया, रेम्बोहेड्रिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया। अब इसमें देखो मैं ये मैंने क्या बताया आपको, 7 प्रकार के क्या बता दिए, क्रिस्टल बता दिए कि ये जो क्रिस्टल के प्रकार होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 7 प्रकार के।
अब इसमें जालक की संख्या है, अब जालक की संख्या कैसे डिसाइड होगी? तो जालक की संख्या में मैं डिसाइड करता हूँ क्या, बताओ जालक की संख्या में क्या डिसाइड करता हूँ? तो यहाँ अपने पास कुछ टर्म भी आते हैं तो उसको भी अपन एक एक करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है कि ये क्या है आपका P है, ये I है और ये C है। यहाँ P है, I है, P है, C है, I है और F है, P है, P C, ये सब क्या है? ये P और C और ये I और ये सब क्या है? तो इसको पहले तो आपको समझना होगा, तो एक एक वर्ड में इसको भी समझेंगे। पहले तो देख लो इस टेबल को, देख लो कि ये जो टेबल है वो कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा आपके पास, देखो 3 एक्सिस होते हैं अल्फा बीटा गामा, 3 अक्ष होते हैं अल्फा बीटा गामा और 3 अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये अपन स्टार्ट कहां से करते हैं, ये सीरीज आपको याद रखनी है। यदि सीरीज आप उल्टा सीधा कर दिया तो टेबल में आंसर आप रॉन्ग कर सकते हो। तो देखो ये याद कैसे रखना है, क्यूबिक हो गया, क्या हो गया आपके पास, क्यूबिक हो गया। तो क्यूबिक के लिए देखो ये हो गया a = b = c। जो मेन याद रखने वाली चीज है वो आपको यही है, तो ये वाली और एक ये वाली, अगर ये याद है तो आप आंसर निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, क्यूबिक है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्षर लंबाई a = b = c। जो कोण होंगे वो कितने होंगे, अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री। इसका एग्जांपल देखने जाए तो NaCl। ऐसे ही मैं बात करूं किसकी, टेट्रागोनल की, जिसे बोलते हैं जिसम लंबाक्स, जिसे क्या बोलते हैं, जिसम लंबाक्स। तो इसमें क्या होगा, देखो एक भुजा कटेगी, यहाँ पे तीनों इक्वल थे, अब अपन ये लास्ट वाली काट दी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंगल तीनों बराबर होंगे। विषम लंबाक्स ऑर्थोगोनल की बात करें तो ऑर्थोगोनल में क्या होगा आपके पास, दो भुजा, यहाँ एक भुजा कट रही थी, इसके आगे क्या कट जाएगी, दो भुजा कट जाएगी, एंगल तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट बात करें रंबोहेड्रिकल की, त्रिसम नताक्ष की। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले तीनों भुजा बराबर थी, एक भुजा कटी, दो भुजा कटी, अब वापस क्या आ गया, अब कोई कटने को राय नहीं, यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, तीनों बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे चेंज किस में होगा, देखो यहाँ पे तीनों एंगल बराबर थे, अब यहाँ पे क्या चेंज किस में हो रहा है, एंगल में हो रहा है। तो देखो ये वापस तीनों बराबर कर दिया मैंने, अब एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा तो गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो होंगे पर 90 डिग्री नहीं होंगे, वो कुछ और ही एंगल बनाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो 90 हो सकता है 60 भी हो सकता है, ऐसे इस टाइप से हो सकता है, कोई अलग चेंज भी हो सकता है, जरूर बस 90 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान रखना। मतलब टोटल मिला के आपका 360 हो जाएगा, पर 90 हो वो जरूरी नहीं है। फिर क्या होगा आपके पास हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में देखो वापस एक भुजा कटी और यहाँ पे जो एंगल आएगा अल्फा बीटा तो 130 और गामा कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। ये आपको कई बार कंडीशन कंफ्यूज कर सकती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों चीज को आप क्या करना, ध्यान रखना। तो ये वाली जो दो कंडीशन है 4 नंबर और 5 नंबर, ये कई बार आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a = b = c, अल्फा बीटा = गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या होगा आपके पास हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा बीटा तो क्या होगा 120, गामा = कितना होगा 90। यहाँ पे वापस दो भुजा कटेगी तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री और बीटा कितना हो जाएगा 90। सॉरी ये दोनों 90 नहीं हो सकते, कुछ मिस्टेक की है इसमें। ये क्या होगा अपने पास ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में क्या होगा a = b = c, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अल्फा = b नॉट बीटा = गामा, ये चीज होगी, ठीक है। तो ये वाली क्या हो जाएगी आपके पास, टेबल हो जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, तो याद रखना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे लिखा है जो मैंने, ये बीटा नॉट इक्वल टू 90 है और यहाँ पे ये भी नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो याद हो गई होगी आपको, टेबल कुछ नहीं करना। देखो क्यूबिक की बात करें, तीनों अक्ष बराबर, तीनों एंगल बराबर। टेट्रागोनल की बात करें, एक भुजा कट जाएगी, तीनों एंगल बराबर। ऑर्थोगोनल की बात करें, दो भुजा कट जाएगी, तीनों एंगल बराबर। इसकी बात करें तो तीनों भुजा बराबर हो जाएगी, अल्फा और गामा, अल्फा और बीटा और गामा क्या होगा नॉट 90 डिग्री, ठीक है। हेक्सागोनल के लिए बात करेंगे तो षटकोणीय के लिए आप जानते हो कि षटकोणीय में क्या होता है आपके पास a = b वापस एक भुजा कटेगी और अल्फा बीटा तो 120 और गामा = 90। ये दो कंडीशन आपको थोड़ी सी दिमाग में रखना, कई बार कंफ्यूजन पैदा करेगी और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दो कंडीशन कई बार पूछी जाती है। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होगा, भुजा दोनों कट जाएगी, दो भुजा कटेगी पर वहां पे देखो एंगल अल्फा गामा 90 होगा और बीटा = क्या होगा नॉट इक्वल टू 90 होगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो तीनों भुजा कट जाएगी, एंगल तीनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब आपको देखो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ केवल भुजा कट गई है, ठीक है। यहाँ जब देखोगे तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसकी भुजा तो बराबर होगी, इसमें अब एंगल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से भुजा भी चेंज होगी और एंगल भी चेंज होगी। तो देखो एक भुजा कटी, दो कटी, फिर दोनों कटी हुई, ठीक है। एंगल देखोगे तो अल्फा बीटा 120, यहाँ पे क्या है गामा = 90। अब मैंने देखो यहाँ पे सीरीज से बात कर ले लो, यहाँ पे क्या है अल्फा और गामा, अल्फा बीटा तो क्या होगा 120, गामा 90।
यहाँ पे क्या होगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा तो बीटा कितना होगा, नॉट 90, ठीक है। और ये क्या होगा, तीनों एंगल नॉट इक्वल टू 90। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इतना समझने के बाद आपको मैं ये समझा देता हूँ कि पी आई और सी ये क्या होता है। तो पहले या तो इसके बारे में कुछ लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पी आई सी क्या होता है। ये टेबल बना दो पहले, चलो लिख लो, मैं दिखाता हूँ फिर टेबल बना दो। इसमें लिखो टॉपिक लगा के, यदि समान प्रकार के क्रिस्टल अक्षों वाले क्रिस्टलों को एक प्रकार के क्रिस्टल निकाय में रखा जाए, यदि समान प्रकार के क्रिस्टल अक्षों वाले क्रिस्टलों को एक प्रकार के क्रिस्टल निकाय में रखा जाए तो क्रिस्टल को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित करते हैं। फिर लिखना, इन क्रिस्टल निकाय को क्रिस्टलीय अक्ष तथा अंतराक्षीय कोणों द्वारा पहचाना जाता है। क्रिस्टलीय अक्षों को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। क्रिस्टलीय अक्षों को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। क्रिस्टलीय अक्षों को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से व्यक्त करते हैं और अंतराक्षीय कोणों को अल्फा, बीटा व गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। नई लाइन से लिखना, अतः ब्रेवे ने 7 क्रिस्टल समूहों से संबंधित त्रिविम जालकों की संख्या या स्पेस लेटिस की संख्या 14 बताइए। और ये वाला जो डायग्राम है वो बना दो, ये वाला जो अक्सिस मैंने बना रखा है ग्रीन वाला, ये डायग्राम को बना दो। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ पी आई और सी ये क्या होता है। तो अपन एक एक की व्याख्या करते हैं, उसमें ही मैं आपको पी आई सी क्यूबिक का बता देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा बाकी के, ठीक है। ये डायग्राम बना दो और ये टेबल बना दो कंप्लीट। डायग्राम बना के टेबल को बना दो। तो जो क्रिस्टल में जो ब्रेवे ने क्या बताया कि इसमें 7 क्रिस्टल समूह के आधार पर जो लेटिस की संख्या बताइए वो 14 बताइए। वो 14 कैसे बताइए, देखो ये अपने पास क्या है, जालक की संख्या। अब ये पी आई सी की है, या मैं भी बताऊंगा। पी का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव अभाज्य कोष्ठिका। आई का मतलब होता है बॉडी सेंटर और सी का मतलब होता है क्यूबिक। और यदि मैं बात करूं सी को बेस भी कहते हैं, बेस सेंट्रल होता है जिसमें जिसका बेस, यानी मान लिया कोई धन है तो उसका बेस क्या होता है, एक तो ये वाली भुजा और एक ऊपर वाली भुजा, तो वो उसका क्या होगा, बेस होगा। ऐसे यदि मैं एफ की बात करूं तो एफ होता है फेस सेंट्रल, यानी जो फलक होते हैं अपने पास। मान लिया कि कोई घन है, घन में टोटल कितने फलक है, 6 फलक है, तो वो क्या होगा, उसका एफ वाला डिनोट करेगा। पी की बात करें तो वो क्या करेगा, केवल एक जालक
बिंदुओं में संख्या कितनी कह सकते हैं अपन, कोई भी एक घन होगा तो उसमें टोटल कॉर्नर कितने होंगे, 8 कॉर्नर होंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, पी कहेंगे। तो वो मैं अभी एक एक आपको डिफाइन कराऊंगा, पहले आप टेबल बना दो, फिर अपन एक एक के बारे में करेंगे। जल्दी से बना दो टेबल। बना दी, बना दी क्या, बना दिए तो लिखो घन के बारे में। फर्स्ट लगाओ आप घनीय संरचना या घनीय, घनीय क्रिस्टल। फर्स्ट लगाओ आप घनीय क्रिस्टल और उसमें लिखो घनीय क्रिस्टल में कि घनीय क्रिस्टल में क्या क्या लिखना है आपको। देखो एक तो लिखना है 3 अक्ष की लंबाई होती है वो तीनों बराबर होती है, जो अक्षीय कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उसका उदाहरण लिख सकते हो आप एनएसएल, मतलब जो ये टेबल बनाई है इसी को थ्योरी में बना के लिखना है। तो लिखिए फर्स्ट घनीय संरचना में कि इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्टिका के, इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्टिका के तीनों अक्ष ए बी व सी परस्पर बराबर होते हैं। इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोष्टिका के तीनों अक्ष ए बी व सी बराबर होते हैं तथा इन अक्षों के बीच में बनने वाला कोण, तथा इन अक्षों के बीच में बनने वाला कोण अल्फा बीटा गामा सभी 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा बीटा गामा सभी 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा बीटा गामा सभी 90 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार के घनीय संरचना में, इस प्रकार के घनीय संरचना में, इस प्रकार की घनीय संरचना में 3 प्रकार के जालक होते हैं। 3 प्रकार के जालक होते हैं। ये सी नहीं है, इसको एफ कर देना क्योंकि सी इसमें नहीं आएगा, सी तो केवल एक में ही आएगा। क्या है एफ। अब देखो इसमें होता क्या है, ये एक बार समझो। पी, पी का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसे अपन नाम दे देते हैं अभाज्य। क्या देते हैं अपन, अभाज्य या प्रिमिटिव। ठीक है, जो आई है, आई को मैं नाम देता हूं अंतःकेंद्रीय। क्या देता हूं, अंतःकेंद्रीय। अंतःकेंद्रीय यानी जिसको मैं बोल सकता हूं इंग्लिश में बॉडी सेंट्रेड, बॉडी सेंटर। जो एफ है इसको मैं नाम दे देता हूं फलक केंद्रीय, फलक केंद्रीय। फलक केंद्रीय जिसको मैं नाम दे देता हूं फेस सेंट्रेड। ये क्या हो गया, तो इसको मैं इंग्लिश में यदि शॉर्ट में दर्शाना चाहूं तो ये होगा आपका आई, ये होगा आपका, सॉरी ये तो होगा आपका पी, बॉडी सेंटर आई होगा, ये क्या होगा आपका पी, ये होगा आपका आई और ये क्या होगा आपका एफ। तो इस तरह से इन तीनों को दर्शाते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैंने घनीय क्रिस्टल था तो देखो घनीय क्रिस्टल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आप कहोगे कि अभाज्य में क्या होता है, तो अभाज्य में कुछ नहीं होता, केवल 8 कॉर्नर पे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। यानी 8 कॉर्नर पे यहाँ पे क्या होंगे, अपने पास जालक बिंदु होंगे, 1 2 3 4 5 6
7 और 8 इस टाइप की जो भी क्रिस्टलीय संरचना होगी वो कैसे कहलाएगी? अभाज्य यानी प्रिमिटिव घनीय कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अभाज्य घनीय या प्रिमिटिव घनीय। यदि मैं इसकी बात करूं कि अंतःकेंद्रीय यानी बॉडी सेंट्रिक, तो इसमें होता है क्या? बॉडी सेंट्रिक में क्या होता है आपके पास? बॉडी सेंटर में कह सकते हो कि जो अपने पास ये क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर में क्या होगा? मान लो कि ये आपका क्यूब है, ये क्या है? आपका क्यूब है। इस क्यूब के सेंटर में क्या होगा? एक पॉइंट होगा। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो कहां पे होगा? इसका सेंटर पॉइंट होगा आपके पास यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर। यदि आप इसको विकर्ण के रूप में मिलाना चाहो तो ऐसे मिला भी सकते हो। ये वाला जो विकर्ण है ये इससे कटेगा, ये वाला विकर्ण इससे आएगा, यानी यदि आप इसको मिलाना चाहो तो इस टाइप से मिला सकते हो। कैसे? ये तो इससे जाएगा और ये जाएगा आपका इससे जाएगा, ऐसे ये वाला पोर्शन ऐसे जाएगा, यानी ये सब एक पॉइंट पे कटने चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि यदि क्यूब आपने सेकना है तो सब एक पॉइंट पे कट जाएंगे। तो इस टाइप से जो बनेगा, यानी इसमें क्या होगा? जितनी भी विकर्ण जाएंगे वो कहां से जाएंगे? अपने पास जो क्यूब का सेंटर पॉइंट है वहां से जाना चाहिए। तो वो जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी अंतःकेंद्रित, जिसे अपन कहेंगे बॉडी सेंटर। ठीक है, जिसको अपन डिनोट करेंगे आई से। इसको अपन इंग्लिश में यदि बात करें तो बीसीसी भी कहते हैं, इसको बात करें तो एफसीसी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो अंतर बीसीसी मतलब बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक, एफसीसी मतलब फेस सेंट्रिक क्यूबिक, फेस सेंट्रिक क्यूबिक, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक। ठीक है, और ये क्या कह सकते हो? सिंपल क्यूबिक। अब इसमें बात करूं कि ये फलक केंद्रित क्या होगा? फलक केंद्रित का मीनिंग होगा आपके पास कि जितने भी फलक है, मान लिया कि कोई घन है, घन में टोटल कितने फलक है, कितने फेस है? अपने पास 6 फलक है। इन 6 फलक पे क्या होगा? जो इस फलक का सेंटर होगा उसके सेंटर पे क्या होगा? एक पॉइंट होगा। मान लिया एक पॉइंट यहाँ पे है, 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 और ये 2 पॉइंट, यानी एक पीछे वाला फलक और एक आगे वाला फलक। तो जितने फलक है उस फलक पे उसके सेंटर पे क्या होंगे? उस फलक का प्रत्येक सेंटर पॉइंट होगा। इसको यदि मैं मिलाना चाहूँ तो ऐसे मिला सकता हूँ। ये एक फलक हो गया, ये आपका दूसरा फलक हो गया, ये आपका तीसरा फलक हो गया, और ये आपका चौथा फलक हो गया। अब इसमें मुझे 2 फलक है, देखो एक आगे वाला है एक पीछे वाला, तो उसको कैसे मिलाओगे आप? यदि आप इसको सही से मिलाते हो तो इस टाइप से आएगा। ये तो एक फलक हो गया और एक फलक और हो रहा, और वो उसमें मैं नहीं बना रहा, ये बनाऊंगा तो सब डायग्राम का सोच रह जाएगा। बाकी फलक ये विकर्ण बनाना जरूरी भी नहीं है, आप चाहो तो केवल पॉइंट से बताओगे वो भी चलेगा, पॉइंट ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि इस आगे वाले को समझने में भी ठीक रहता है। तो देखो आप क्या हो जाएगा? ये प्रिमिटिव, ये बॉडी सेंटर और ये एफसीसी। तो इसी को अपन पी कहते हैं, इसी को आई कहते हैं और इसी को एफ कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जालक की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जालक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, एक पी होगी, एक आई होगी और एक एफ होगी, यानी ये वाली संरचना भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, इसलिए 3 संरचना होगी। इसमें मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे पी, आई और एफ लिख दिया। यदि मैं टेट्रागोनल की बात करूंगा तो वहां पे क्या आएगा? केवल फेस सेंटर नहीं आएगा, पी और आई आएगा, तो 2 आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? पी, आई, एफ और सी और होता है। सी का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे केवल एक तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट और एक यहाँ पे जो उसका आधार होता है। आधार यानी जो फेस, यानी जो क्यूबिक है, क्यूबिक का आधार नीचे वाला तल और एक ऊपर वाला तल होगा, वो क्या होगा? आपका सी होगा। ठीक है, बाकी कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इन तीनों डायग्राम को पहले बना दो आप। ये जो क्यूबिक में तीनों डायग्राम इसको बना दीजिए। वैसे आप बुक में देखोगे तो ये टेबल बुक में भी दी हुई है, यहाँ ये भी आपको सब कुछ बुक में मिल जाएगा। तो क्रिस्टल का मीनिंग ये होता है बस। अब इस ये यदि टेबल आप याद रख लेते हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि टेबल की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लिखिए क्यूबिक का, उसके आगे चले, चलो आगे चलते हैं। सेकंड लिखो, फिर सेकंड बनाओ आप द्विसम लंबाक्स, हिंदी में लिखो द्विसम लंबाक्स। सेकंड लिखो द्विसम लंबाक्स, यानी टेट्रागोनल। द्विसम लंबाक्स यानी क्या होगा? टेट्रागोनल।
देखो द्विसम लंबाक्स यानी क्या होगा आपके पास टेट्रागोनल। अब देखो इसमें बात करूं कि टेट्रागोनल क्या होता है, यदि द्विसम लंबाक्स की बात करूं कि ये टेट्रागोनल क्या चीज है अपने पास, तो टेट्रागोनल को बताने के लिए मैंने क्या किया, देखो इसमें आप देख सकते हो कि इस क्रिस्टल में जो एकक कोशिका के तीनों अक्ष होते हैं उसमें दो अक्ष तो बराबर होते हैं, तीसरा अक्ष बराबर नहीं होता। कहां से पता लग रहा है, वहां से ए बी नॉट इक्वल टू सी, दो अक्ष बराबर है, प्रथम दो अक्ष बराबर है, तीसरा अक्ष बराबर नहीं है और उसका जो एंगल होगा वो क्या है, तीनों बराबर है। तो इसमें लिखिए द्विसम लंबाक्स में कि इस क्रिस्टल निकाय में एकक कोशिका के दो अक्ष बराबर होते हैं तथा अक्षों के बीच तीनों कोण अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है, तथा अक्षों के बीच तीनों कोण अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। इसमें दो प्रकार के जालक होते हैं, एक अभाज्य दूसरा अंतःकेंद्रित, एक अभाज्य और दूसरा अंतःकेंद्रित। क्या ये भी इसी संरचना को बताएगा कि ये जो क्यूब बताया इसको बताएगा, क्या बताएगा या नहीं बताएगा। देखो यहाँ पे क्या था आपके पास ए बी सी तीनों भुजा बराबर थी, तब तो आपके पास क्या आ रहा था, क्यूब आ रहा था। अब क्या कह रहा है कि वो दो भुजा बराबर कह रहा है, यानी तीनों भुजा बराबर है। इसमें तो क्यूब में तो क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, तो ये वाले डायग्राम तो इसमें हो नहीं सकते। तो इसमें देखो वो क्या कह रहा है, एक तो पी होगा प्रिमिटिव होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास आई होगा। आई यानी कौन सा होगा अपने पास, बॉडी सेंटर। तो इसमें दो भुजा बराबर करनी है, तो दो भुजा के लिए आप डायग्राम बनाए तो किस टाइप का डायग्राम आएगा, वैसे सबके डायग्राम बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ये आपका डायग्राम इस टाइप का आएगा, कैसा आएगा, इस टाइप का। देखो ये आपका क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। ये ए बी तो क्या होंगे बराबर, पर ये सी है, ये क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बी तो क्या हो जाएंगे आपके पास बराबर। यानी इसको इस टाइप का डायग्राम बनाना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। वैसे डायग्राम में आपको लग नहीं रहा कि बराबर होंगे, तो ये आपको इस टाइप का बनेगा। अब इसमें जब बनाओगे तो ये क्या बनेगा आपका प्रिमिटिव के लिए केवल क्या आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे पॉइंट आएंगे। और जब अपन बात करेंगे आई के लिए, तो आई के लिए क्या आ जाएगा, इसके सेंटर पॉइंट में भी आ जाएगा। तो ऐसे सबके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको थ्योरी का कांसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबके डायग्राम बनाने में टाइम भी जाएगा और इतना एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। तो लिख लिया होगा द्विसम लंबाक्स के बारे में क्या लिखा कि इसमें जो दो अक्ष होते हैं वो बराबर होते हैं, तीनों एंगल समान होते हैं और इसमें टोटल लेटिस की संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक अभाज्य दूसरा बॉडी सेंटर, ठीक है। तीसरा लगाइए विषम लंबाक्स, ऑर्थोम्बिक। यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है, ORTHOR कर देना, MOHE, ऑर्थोम्बिक है, ठीक है, ORTHOR ऑर्थोम्बिक, ठीक, ऑर्थोम्बिक। क्या लगाइए विषम लंबाक्स। इसमें लिखिए इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्ष परस्पर बराबर नहीं होते। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्ष परस्पर बराबर नहीं होते, परंतु तीनों कोण सभी 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें चार प्रकार के जालक के नाम लिख लेना। फर्स्ट अभाज्य, सेकंड क्या होगा, ये सी क्या है आपके पास, आधार केंद्रित, क्या है आपके पास आधार, यानी सी को आप क्या लिख सकते हो कि आधार केंद्रित, बेस सेंटर का मीनिंग क्या होगा, एक तो यहाँ पे इसका पॉइंट होगा यानी जो इसका ऊपर वाला फलक और एक इसके नीचे वाला फलक, यानी ये दो फलक होंगे, ये क्या होगा आपका इस टाइप का ही होगा, वो क्या कहलाएगा आपका सी कहलाएगा। सिंपल होता था, उसमें कोई भी अक्ष नहीं, केवल कॉर्नर पे पॉइंट होते थे। जो आई होता है उसमें क्या होता है, सेंटर पे पॉइंट होता है, एफ होता है उसके फलक पे पॉइंट होता है, और जो सी होता है उसके दो फलक पे पॉइंट होता है, ऊपर और नीचे, ठीक है, लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा अभाज्य, ये क्या हो जाएगा आधार,
ये क्या हो जाएगा बॉडी सेंटर और ये क्या हो जाएगा आपका फेस सेंटर। ठीक है, चौथा लिखो त्रिसम नताक्ष। चौथा लिखो त्रिसम नताक्ष। इसमें लिखो इस क्रिस्टल निकाय के तीनों अक्ष परस्पर बराबर होते हैं। इस क्रिस्टल निकाय के तीनों अक्ष परस्पर बराबर होते हैं तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं, परंतु वे 90 डिग्री के नहीं होते। परंतु वे 90 डिग्री के नहीं होते। परंतु वे 90 डिग्री के नहीं होते। यह केवल अभाज्य जालक होते हैं। 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 अब मैं कहता हूं कि इसमें देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, आपके पास तीनों बराबर तो है पर 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि ये एंगल किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा? देखो आपके पास टोटल एंगल कितना होता है 360। यदि 360 की बात करूं तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री इक्वल नहीं है, पर 120 यदि मैं 12 से मानता हूँ तो 120 के यदि आपके पास तीन एंगल होते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 360 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे 120 से क्या होगा आपका छोटा होगा। क्या होगा 120 से छोटा होगा। और ये जो आप थ्योरी में लिख रहे हो उसके नीचे एक लाइन में ये बॉक्स बना के भी लिखना, जैसे मैं इसका बता रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास त्रिसम नताक्ष की बात करें तो ए बी सी तीनों भुजा तो क्या होगी आपके पास बराबर, पर एंगल क्या होंगे अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, पर जो 120 से क्या होंगे आपके पास छोटे होंगे। तो इसको सबको आप ब्रैकेट के बना के लिख लेना थ्योरी में। इसका भी लिख लेना जो आपने लिखा एक लाइन में ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देना, भुजा और एंगल इसमें भी लिख देना और इसमें भी लिख देना। तो इसमें क्या लिखा कि एंगल लिख दिया तो इसमें लिख दिया त्रिसम नताक्ष के बारे में। तो इसमें लिखो कि शायद लिखिए त्रिसम नताक्ष लिखा दिया मैंने। क्या लिखा है कि इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्ष परस्पर बराबर होते हैं तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं, परंतु वे 90 डिग्री के नहीं होते। परंतु वे 90 डिग्री के नहीं होते, पर 120 से छोटे होते हैं। पर 120 से छोटे होते हैं। यह केवल अभाज्य जालक होता है। यह केवल अभाज्य जालक होता है। नेक्स्ट लिखिए षटकोणीय हेक्सागोनल। नेक्स्ट लिखिए षटकोणीय हेक्सागोनल। इसमें लिखिए इस क्रिस्टल निकाय में केवल दो अक्ष बराबर होते हैं। इस क्रिस्टल निकाय में केवल दो अक्ष बराबर होते हैं, ए व बी। इस क्रिस्टल निकाय में केवल दो अक्ष बराबर होते हैं, ए व बी, तथा अल्फा व बीटा कोण 90 डिग्री तथा अल्फा व बीटा कोण 90 डिग्री एवं गामा कोण 120 डिग्री का होता है। अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा कोण 120 डिग्री का होता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे इसमें एंगल में मिस्टेक कर ली। अल्फा बीटा तो 90 करना है और गामा 120 करना है। सॉरी ये सबको मिस्टेक हो गई होगी, सही कर लो इस एंगल को। अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 होता है। एंगल में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। और इसमें जालक भी अभाज्य होता है। और इसमें जालक भी अभाज्य होता है। नेक्स्ट लगाओ मोनोक्लिनिक एक नताक्ष। 6 नंबर का लगाओ मोनोक्लिनिक एक नताक्ष। इसमें लिखो इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्ष बराबर नहीं होते। तीनों अक्ष बराबर नहीं होते तथा अल्फा व गामा 90 डिग्री तथा अल्फा व गामा 90 डिग्री तथा अल्फा व गामा 90 डिग्री तथा बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री होता है। बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री होता है, जो डायग्राम में बना रखा है वही टेबल में लिख रखा है। तथा इसमें दो प्रकार के जालक होते हैं। तथा इसमें दो प्रकार के जालक होते हैं। तथा इसमें दो प्रकार के जालक होते हैं, अभाज्य तथा आधार केंद्रित। अभाज्य प्रिमिटिव तथा आधार केंद्रित।
नेक्स्ट लिखो लास्ट ट्राइक्लिनिक या त्रिनतार्स। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्ष व तीनों कोण असमान होते हैं। इस क्रिस्टल निकाय में तीनों अक्ष व तीनों कोण असमान होते हैं तथा इसमें जालक अभाज्य होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये टेबल हो गई। तो टेस्ट टेबल की मैंने ये दी, एक टेबल याद है तो आप थ्योरी में बना के लिख सकते हो कि इसमें तीनों अक्ष बराबर, एंगल बराबर नहीं। इसमें क्या होगा, एक भुजा यानी दो भुजा बराबर, एंगल तीनों बराबर। इसमें भुजा असमान, एंगल बराबर। इसमें क्या लिखोगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं होगा पर क्या होगा 120 से छोटा होगा। हेक्सागोनल में क्या लिखोगे कि दो भुजा बराबर, सी नॉट इक्वल टू और अल्फा बीटा 90, गामा 120। और इसमें क्या होगा, मोनोक्लिनिक में देखो जस्ट उल्टा, अल्फा गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा 90 था, यहाँ पे क्या है अल्फा गामा, और यहाँ पे क्या होगा नॉट इक्वल टू। यानी यहाँ पे ध्यान रखने की बात केवल ये है, यार एंगल कैसे, देखो ये 3 तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि नॉट इक्वल टू गामा होगा, 120 से छोटा होगा। यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा 90 है, तो आगे वाले में क्या है अल्फा और गामा 90 है। ठीक है, यहाँ पे गामा 120 है, तो यहाँ पे क्या होगा बीटा इक्वल टू नॉट 90, और ये तीनों भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इससे देखो, इससे आप कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके, तो उसको भी मैं करके बता देता हूँ। वो देगा कैसे न्यूमेरिकल, देखो आपके आप भी एक बार एग्जाम में लिख लो, इसमें क्वेश्चन लिख लो कि किसी एकक कोष्टिका की अक्षीय लंबाई तथा अंतर अक्षीय कोण निम्न है। ठीक है, एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपके पास ए बी 10.73 एंगस्ट्रॉम, और जो सी दे रखा है वो क्या दे रखा है 14.3 एंगस्ट्रॉम, और जो अल्फा बीटा दे रखा है वो दे रखा है आपका 90 डिग्री, और जो गामा दे रखा है वो दे रखा है आपको 120 डिग्री। तो बताओ इसमें की कौन कौन से क्रिस्टल है। ये क्या, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, यदि ये टेबल याद है तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बराबर है, ए बी सी, क्या तीनों बराबर है, क्या बराबर नहीं है। जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सा केस हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है या फिर कौन सा होता है लास्ट वाला, यानी इन दो केसों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बाकी ऑप्शन तो सब कट हो गए, तीनों भुजा बराबर नहीं है। तो फिर वो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा भी क्या है यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा बराबर है क्या, यहाँ तीनों बराबर है पर यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक, क्या हो जाएगा ट्राइक्लिनिक यानी त्रिनतार्स, क्या हो जाएगा आपका त्रिनतार्स। यदि मैं इसकी बात करूं, देखो ए और बी दो भुजा बराबर है, और दो भुजा बराबर कहां होती है, या तो आप इसमें मान सकते हो, किसमें मान सकते हो, या तो इसमें मान सकते हो, या फिर आप किसमें मान सकते हो, सॉरी इसमें हेक्सागोनल में। तो ये दो भुजा बराबर है, पर यहाँ पे एंगल भी देखना अपन को, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री है, तो अल्फा बीटा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या होगा सर, कौन है अल्फा बीटा 90 और गामा 120, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेक्सागोनल, ये क्या हो जाएगा आपका हेक्सागोनल। तो इस टाइप से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें, यदि ये आपको टेबल याद है तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। केवल क्या देख के देना है, केवल भुजा और एंगल, यानी तीनों अक्ष और अक्ष के बीच में जो बनने वाला कोण था उसको ही देखकर आपको क्या देना है, इसका आंसर देना है। तो ये आज हो गया अपने पास जो क्रिस्टल जालक के प्रकार थे, यानी क्रिस्टल जालक के टोटल 7 प्रकार थे, 7 जालक बिंदु के बेस पे थे। तो वो मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप दिमाग में डाल ही देना। याद रखने का तरीका मैंने बताया कैसे, CTORHMT, ये फॉर्मूला तो आप रट ही लेना। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोम्बिक, रेम्बोहेड्रिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्या क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोम्बिक, रेम्बोहेड्रिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्या इसमें तीनों भुजा बराबर, तीनों एंगल बराबर। इसमें तीनों भुजा में से एक दो भुजा बराबर होगी, एक भुजा कटेगी, एंगल तीनों बराबर। इसमें एंगल तीनों बराबर, भुजा असमान। इसमें क्या होगा, तीनों भुजा क्या होगी आपके पास बराबर, पर एंगल अल्फा बीटा गामा क्या होगा नॉट 90 डिग्री, क्या होगा नॉट 90 डिग्री। हेक्सागोनल की बात करेंगे तो अल्फा बीटा तो 120 और गामा कितना होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी अल्फा बीटा 90 और गामा 120। ठीक है,
मोनोक्लिनिक की बात करोगे तो सेम वही अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90, और इसमें बात करोगे तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू गामा। तो ये वाली आपको टेबल क्या करनी है, याद रखनी है। तो जब जितना आप याद रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नहीं सॉरी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया जालक के प्रकार और डेरिवेटिव्स। अब अपन कल इसके जो आगे वाली क्लास होगी उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिलर सूचकांक, और मिलर सूचकांक के कैसे अपने तल निकलते हैं, यानी कैसे उसकी प्लेन बनती है, कैसे उसके डायग्राम बनते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तो आप सभी को धन्यवाद।